अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम बयान कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर जिन किस चीज़ से अल्लाह तबारक ताला ने पैदा फरमाए हैं और तकदीर पर ईमान लाना क्या ज़रूरी है, तकदीर में अल्लाह तबारक ताला ने क्या लिखा है। तो आइएगा इसी टॉपिक पर हम बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने जिनको किस तरह पैदा किया है, क्या वो मखलूक इस तरह से ही रहती है जैसे कि इंसान रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन सामियात हजरात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाज़रीन, आइएगा शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा, जिन अल्लाह तबारक ताला की एक ऐसी मखलूक है जो आग से पैदा किए गए हैं, इनमें भी वाज को अल्लाह तबारक ताला ने ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं और इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। इनके शरीर को शैतान कहते हैं, इनके शरीरों को शैतान कहते हैं। ये सब इंसानों की तरह खाते पीते हैं और जीते मरते हैं। और इसी तरह से प्यारे नाजरीन, ये शादी और ब्याह भी करते हैं जिस तरह इंसान करते हैं। इस तरह से ही इनके यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं और रिश्ते भी होते हैं और इनकी औलाद भी होती है जिस तरह इंसान की होती है। ये सब अक्ल वाले और रूह बदन वाले होते हैं। जैसे कि इंसान को रूह मिलती है, अक्ल मिलती है, इसी तरह से इन जिन्नों के बदन भी होते हैं, रूह भी होती है और अक्ल भी होती है। और इनमें मुसलमान भी होते हैं और काफिर भी होते हैं। जैसे कि आम दुनिया में बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, कोई मुशरिक है तो कोई काफिर है, कोई ईमान वाला मोमिन है। इसी तरह से इनके यहाँ भी होते हैं, मगर इनका काफिर की तादाद बेनिस्बत है, इंसानों के बहुत बहुत ज्यादा हैं, यानी ये काफिर बहुत हैं। और इनमें से मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी हैं, सुन्नी भी हैं और बदमजहब भी हैं। ये यकीनन मौजूदा हैं। जो शख्स जिनके मौजूद होने का इनकार करे वो काफिर है, क्योंकि जिनका मौजूद होना कुरान मजीद से साबित है। तो प्यारे नाजरीन, ये तो हो गया जिन का बयान कि जिन भी इस तरह से ही रहते हैं जिस तरह हम तुम रहते हैं दुनिया के अंदर। इसी तरह इनकी भी एक दुनिया है, ये भी खाते पीते हैं, शादी भी करते हैं, मरते भी हैं, जीते भी हैं, पैदा भी होते हैं। तो जो इंसान अगर जिन को होने से इनकार करे कि जिन नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता, इनकी दुनिया नहीं होती, अगर कोई इंसान, प्यारे अजीजों, अगर कोई इंसान इनकार करता है तो वो काफिर है, क्योंकि ये कुरान पाक से साबित है और वो कुफ्र में शामिल होगा। और ये कुरान पाक में साबित हो चुका है, जिन्हों का जिक्र आया है। अब देखिएगा, तकदीर का बयान और तकदीर पर क्या ईमान लाना दुरुस्त है, जरूरी है? क्या तकदीर में जो लिख दिया है इंसान वही करता है या अपनी मर्जी से भी कर लेता है? तो देखिएगा प्यारे नाज़रीन, सुनिएगा, दुनिया में जो कुछ होता है और बंदा जो कुछ नेक बदी करता है, नेकी या बदी करता है, दुनिया पैदा होने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को उन सब चीजों का इल्म था। यानी अल्लाह सुब्हान ताला को इन सब चीजों का इल्म था जो अल्लाह तबारुक ताला के पास लिखा हुआ है। उसी लिखे हुए इल्म इलाही का नाम है, यानी उसी लिखे हुए इल्म को इलाही का नाम है, तकदीर है। और इसी के मुताबिक दुनिया में सब कुछ हो रहा है। सवाल के तकदीर के मुताबिक काम करने पर आदमी मजबूर है? इसका जवाब मैं अब देती हूँ। सवाल ये किया गया है कि तकदीर के मुताबिक काम इंसान करने पर मजबूर हो जाता है कि आदमी वही काम करेगा जो तकदीर में लिख दिया गया है, या फिर अपनी मर्जी से भी कर सकता है? तो देखिएगा, जो इंसान नहीं समझ पाते वो आसान तरीके से समझ सकते हैं। जवाब इसका ये है, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदमियों को नेकी बदी करने का इख्तियार दिया है, लेकिन आदमी जो कुछ अपने अख्तियार से करता है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ही से अल्लाह तबारुक ताला को मालूम है कि कौन क्या करेगा।
आदमी यानी उसकी मिट्टी जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, उस मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला को ये यकीन हो गया, ये भरोसा हो गया और ये उसको पूरा एतमाद है कि बंदा ये मिट्टी ये इस दुनिया में जाकर ये करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसी तरीके से लिखा। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि आदमी को मजबूर नहीं किया कि जो अल्लाह ने लिख दिया वो करोगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे बढ़कर उस मिट्टी के बारे में जाना जिस मिट्टी से हमें बनाया है, उस मिट्टी के बारे में जाना कि ये बंदा इस मिट्टी की खसलत ऐसी होगी, ये मिट्टी इस तरह के फरेब करेगी या इस तरह से ये जिंदगी बसर करेगी, इसकी खसलतें क्या हैं। उस मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाजा यानी उसको यकीन हो गया, अंदाजा कर लिया। और अंदाजा क्या, उसको पुख्ता यकीन है कि ये बंदा इस दुनिया में जाके ये करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही लिखा है। लेकिन आदमी जो कुछ अपने अख्तियार से करता है वो सब अल्लाह तबारक तआला के पास लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ही से अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि कौन क्या करेगा। आदमी जो कुछ करने वाला था वही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ लिख दिया गया है आदमी उसको करने पर मजबूर है। नहीं, जो आदमी की फितरत थी, जो इंसान की खसलत थी, जो इंसान करने वाला था, अल्लाह तबारक तआला को पहले से ही इल्म है। वो आलिमुल गैब है, उसको सब कुछ रोशन है, वो जानने वाला है और जानता है। तो उसने इस तरीके से लिखा कि बंदा की मिट्टी है, ये मिट्टी इस तरह की खसलतें करेगी, तो उसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने लिख दिया है। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक तआला ने अपनी तरफ से लिख दिया कि बंदे को ये करना है जाके। नहीं, जो कुछ कहते हैं कुछ मेरे प्यारे अजीजों, कुछ इंसान ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो लिख दिया वो तो अमर है। नहीं मेरे प्यारे नाजरीन, ये हमारी मिट्टी ही ऐसी खसलत वाली थी जो अल्लाह तबारक तआला ने उस मिट्टी को देखा और जाना, उसके बारे में लिखा। तो प्यारे नाजरीन, इस पे अमल करना जरूरी है कि जो हमारी फितरत थी वो अल्लाह ने लिख दी। मुसलमान होने के लिए तकदीर पर भी ईमान लाना फर्ज है। जो तकदीर का इनकार करे वो काफिर है। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत बड़ा अहम सवाल था हर इंसान का, जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में पेश किया कि तकदीर पे यकीन लाना, भरोसा करना जरूरी है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नहीं करते तकदीर पे, हमें कोई एतमाद नहीं, अरे यार हम तकदीर पे भरोसा नहीं करते, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक तआला ने हम बंदों को पैदा फरमाया। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक खिलौना बना लें या बना कर उसमें रूह नहीं फूंक सकते, उसको चला नहीं सकते, उसको बुलवा नहीं सकते, उसको खिला नहीं सकते। लेकिन अल्लाह तबारक तआला और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमको इतने बड़ी दुनिया को बना दिया, हम इंसानों को बना दिया, हर इंसान की खसलत अलग, हर इंसान की आदत अलग, हर इंसान की सीरत अलग, हर इंसान की जबान अलग, हर इंसान की बोली अलग, हर इंसान की सूरत अलग। कोई गोरा है तो कोई काला है, किसी का मिजाज किस तरह का है, किसी का मिजाज कोई और तरह का है। तो जब अल्लाह तबारक तआला ये सब कुछ कर सकता है, नाक नक्शा अलग बना सकता है, जबान अलग बना सकता है, उसका मिजाज अलग बना सकता है, तो क्या अल्लाह तबारक तआला को ये इल्म नहीं हो सकता कि ये बंदा क्या करने वाला है। तो हाँ मेरे प्यारे नाजरीन, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी रहमतें, कितनी बरकतें, और वो निराला है, आला से आला है। तो इसलिए मेरे प्यारे नाजरीन, इस गुमराही से बचिए कि जो ये लोग कहते हैं कि जो अल्लाह ने लिख दिया हमें तो वो करना ही है। नहीं मेरे प्यारे नाजरीन, ये अल्लाह ने नहीं लिखा, बल्कि जो हमारी मिट्टी ने हमें उसको अल्लाह को दिखाया और अल्लाह ने देखा कि ये मिट्टी ये करने वाली है, वही अल्लाह तबारक तआला ने लिखा। तो प्यारे नाजरीन, आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है कि तकदीर और जिन्नात होते हैं, और तकदीर में जो लिखा है वो हमारी किस वजह से लिखा है। तो अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो कभी अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को बुरा नहीं कर सकता और नहीं करता है, क्योंकि जब हम एक बच्चा ही हमारे यहाँ पैदा हो जाए प्यारे नाजरीन, तो उस बच्चे को कितने मोहब्बत, प्यार, सफाकत से रखते हैं, जबकि वो भी अल्लाह ने दिया होता है।
और अल्लाह तो खुद हमको बना रहा है, तो वो कितना प्यार करता होगा। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अल्लाह कभी अपने बंदे को दुख नहीं देता, बल्कि हमारी ही ऐसी खसलतें होती हैं, ऐसी आदतें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि जिससे हमें परेशानियां आती हैं।